Good morning students, welcome to your EVS class. Previous day we are going to study about chapter 15. Topic is sources of water, water cycle, storage of water, and today we are going to study properties of water, city water supply system. प्रीवियस डे में हम देखे थे आपके जो 15 चैप्टर वाटर की, और क्या क्या देखे थे हम, सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, स्टोरेज ऑफ वाटर. आज हम देखेंगे आपके जो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, सिटी वाटर सप्लाई सिस्टम्स, ये दोनों के बारे में हम आज देखेंगे. ओके, लेट्स बिगिन. आपकी बुक की जो ईवीएस बुक की पेज नंबर 122 एंड 123. ओके, लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट डे में हम प्रीवियस डे में हम जो कंप्लीट किए थे उसके आगे आज हम उसको डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो वो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर? वी हैव लर्न अबाउट वाटर सोर्सेज एंड वाटर स्टोरेज. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. जो वाटर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो पिछले दिनों में हम वाटर सोर्सेस के बारे में और फिर वाटर स्टोरेज कैसे हम रखते हैं उसके बारे में हम लर्न किए थे, और आज हम देखेंगे अबाउट जनरल जो प्रॉपर्टीज वाटर होता है. हमारे पास जो वाटर आती है तो वो कैसे आती है और फिर उसका क्या सारे सिस्टम है उसके बारे में हम आज देखेंगे. डेंसिटी पहले है. प्योर वाटर इज़ अ टेस्टलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड. जैसे हम जानते हैं कि जो प्योर वाटर होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता है ना. वाटर का कोई भी क्या है टेस्ट नहीं होता है, उसका कोई कलर भी नहीं होता है, जैसे कि रेड हो, ग्रीन हो, वाइट हो, ऐसा कोई भी कलर नहीं है. और फिर ऑर्डरलेस मीन्स गंध रहित होता है वो लिक्विड. ठीक है, तरल पदार्थ जो होती है वो गंध रहित होता है. डेंसिटी के बारे में ये है कि किसी स्थान के क्षेत्रफल के बारे में जानना. Density of a substance is the amount of matter present in a unit volume of that substance. जो सब्सटेंस होता है यानी कि जो तरल पदार्थ के महत्व बारे में हमें जानना ज़रूरी है. वो कितना अमाउंट होता है और फिर कितना यूनिट होता है इकाई की, और फिर जो परिमाण होता है उस सब्सटेंस के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है. द सब्सटेंस विच हैज़ मोर डेंसिटी विल बी हाइयर एंड देन द सेम वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस विच हैज़ लेस डेंसिटी. तो वो जो तरल पदार्थ होती है कि उसका क्या है, कभी हम उसको नापते हैं, ठीक है, तो कभी वो क्या हाइवर हो जाता है यानी कि ज़्यादा हाई बढ़ जाता है उसका इकाई या परिणाम है ना, बढ़ जाता है, और कभी कभी उसका कम भी होता है. ये हम क्या है उसको नाप के हम जानते हैं इस तरल पदार्थ द्वारा. तो ये इसका क्षेत्रफल हमें जानना ज़रूरी है. जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटीज आपका दिया गया है. टेक ए बकेट ऑफ वाटर. एक बकेट वाटर हम ले लेंगे. एड ए फ्यू थिंग्स सच as स्टील प्लेट, स्मॉल पेबल्स, आइस क्यूब्स एंड एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल. अ बॉटल फिल्ड विथ वाटर एंड एन आयरन नेल्स. ऑब्जर्व द थिंग्स दैट फ्लोट एंड द वंस दैट सिंक. तो कुछ जो हाइवर होती हैं वो क्या है डूब जाती हैं, है ना, सिंक हो जाती हैं वो, और कुछ चीज़ें क्या हैं ऊपर क्या है तैरती हैं. जैसे कि प्लास्टिक वगैरह होती है तो वो हम जानते हैं कि वो तैर जाती है. और फिर जैसे कि कोई हैवी चीज़ होती है तो वो क्या हो जाती है, वो नीचे रह जाती है. ऑब्जर्वेशन से थिंग्स लाइक ए स्टील प्लेट, पेबल्स, बॉटल फिल्ड विथ वाटर एंड आयरन नेल्स विल सिंक इन द बकेट. तो ये जो स्टील प्लेट होती है, पेबल्स होती है, बॉटल फिल्ड होती है पानी में, तो ये सारे क्या हो जाएगी बकेट के अंदर वो क्या हो जाएगी, आयरन नेल्स वगैरह ये सिंक हो जाएगी यानी कि डूब जाएगी. थिंग्स लाइक आइस क्यूब्स एंड एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विथ फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस. तो वाटर के ऊपर क्या क्या तैर लेती है, ये आइस क्यूब होती है जो वो ऊपर आ जाती है, और प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह भी वो फ्लोट होती है ऊपर के. दिस सब्सटेंस फ्लोट
ऑन वाटर बिकॉज दे आर लाइटर और लेस डेंस देन वाटर। तो वो क्या है, कुछ कुछ चीज़ें तो क्या है लाइटर होते हैं और कुछ चीज़ें ये क्या है भारी हो जाती है वाटर से। सोल्युबिलिटी इन वाटर, तो हम देखेंगे जो कि घुल जाना, सोल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में कुछ चीज़ तो घुल जाती है और कुछ चीज़ें आसानी से नहीं घुलती, उसके बारे में हम देखेंगे। द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड कॉल्ड इन सोल्युबिलिटी, जो बहुत ईजी से तरल पदार्थों में क्या है वो घुल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी वाटर, यानी कि घुलना। ठीक है, तरल पदार्थों में घुल जाने वाला जो प्रक्रिया होती है वो। सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन वाटर इज कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा। जो सब्सटेंस होता है जो क्या है डिसॉल्व्ड हो जाता है इन वाटर इज कॉल्ड द सोल्यूबल, यानी कि घुलने वाली जो स्थिति होती है, घुलनशील होती है जो सब्सटेंस है ना, कोई भी चीज़ हो, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ ड्राइंग की हो पिक्चर्स, फर्स्ट पिक्चर्स में वाटर चॉक पाउडर, सेकंड पिक्चर में वाटर सॉल्ट, थर्ड में है वाटर और ऑयल, और फोर्थ में है वाटर मिल्क, देन फर्स्ट लास्ट वन इज वाटर एंड सैंड। ठीक है, तो फर्स्ट वाला वाटर प्लस चॉक पाउडर, जैसे कि हम एक ग्लास में, फॉर एग्जांपल एक ग्लास में क्या होता है कि एक हम वाटर ले लिए है ना, जैसे कि कांच वाले जो ग्लास वगैरह होती है उसमें आप वाटर ले लिए, वाटर लेने के बाद आप थोड़ा सा जैसे चॉक है, चॉक को उसको पाउडर कर देना और फिर आप डाल देना, तो क्या होगा वो नीचे जाके ये क्या होगी वो बैठ जाएगी। ठीक है, यानी ये मिल जाती है। उसके बाद सॉल्ट ले लो, आप नमक घर पे होगी तो वाटर में ये क्या है बहुत इजीली सॉल्ट क्या हो जाती है वो घुल जाती है। उसके बाद वाटर में हम क्या मिलाएंगे, ऑयल मिलाएंगे, तेल वगैरह हम डाल देंगे, तो वो क्या होगी ऊपर क्या होगी वो तैरती रहेगी, फ्लोटिंग होती रहेगी वो। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर प्लस मिल्क है, वाटर और मिल्क को, क्योंकि वो भी तरल पदार्थ है ये भी तरल पदार्थ है, और सेम चीज़ यानी कि वाटर और मिल्क क्या है आराम से वो मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे 5 में है कुछ सैंड है, यानी कि धूल वगैरह होती है जो रेत होती है, उसको हम लेंगे और ग्लास में मिल जाएगी क्या, वो कभी भी नहीं मिलेगी, चॉक भी नहीं मिलेगी, ऑयल भी नहीं मिलेगी, और फिर जो सैंड है ये तीनों चीज़ यानी कि 5 वाला नहीं मिलती है। ठीक है, आराम से घुलती नहीं है वो, और उसके बाद है चॉक पाउडर भी नहीं, और उसके बाद क्या है ऑयल भी नहीं। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती है, एक तो है वाटर सॉल्ट हो जाती है, वाटर और सॉल्ट जो आराम से घुल जाती है, सोल्यूबल हो जाती है वाटर में, और नेक्स्ट है वाटर और मिल्क भी ये क्या हो जाती है सोल्यूबल हो जाती है वाटर। ये आप एक्टिविटीज़ घर पे आपको करके देखना है। ठीक है, इजीली आप इसको समझ में आ जाएगी सोल्यूबिलिटी इन वाटर का बारे में। ओके, देन हम देखेंगे सिटी वाटर सप्लाई सिस्टम, जैसे कि हमारे घर पे वाटर कैसे आती है उसके बारे में हम देखेंगे, कहाँ से आ रही है और कैसे कैसे मेथड में वो हमारे घर पे किस किस तरीके से वो पहुँचती है उसके बारे में भी एक पिक्चर में यहाँ पे बनाई हूँ। ठीक है, तो एक है देखिए सिटी वाटर सप्लाई सिस्टम में मैं बनाई पहले की वाटर फ्रॉम रिवर से आती है वाटर आने के बाद क्या होती है वो 2 सेडिमेंटेशन टैंक होती है, फिर फिल्ट्रेशन टैंक होती है, उसके बाद वो क्लोरिनेशन टैंक होती है, फिर ओवरहेड टैंक होती है, और फिर डोमेस्टिक टैप के थ्रू हमारे घर को वो पहुंचती है। तो उसके बारे में हम अभी देखेंगे। ठीक है, रिवर वाटर इज पास थ्रू वेरियस प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन, यानी कि बहुत कुछ प्योरीफिकेशन होने के बाद जो क्या होता है हमारे पास वो ड्रिंकिंग वाटर पहुंचती है। आफ्टर प्योरीफिकेशन इट इज़ सप्लाइड थ्रू यूज पाइप टू लोकल वाटर टैंक, जो लोकल वाटर टैंक होती है उसमें जाते हैं, बहुत बड़ा विशाल क्या है बड़ा टैंक होती है। फ्रॉम देयर इट रीच्ड आवर द हाउसेस थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स, तो उसके बाद क्या है हमारे घर पे जो टैप होती है उसमें क्या होती है वो पहुंचती है, यानी कि डोमेस्टिक टैप के जरिए हमारे पास वो क्या हो जाता है वो पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंचते हैं ये देखिए,
ये हुआ एक जो पिक्चर है, ये वाटर फॉर्म ऑफ रिवर। तो ये क्या है, रिवर से वाटर आ रही है। वाटर आने के बाद क्या हो, वो सेडिमेंटेशन टैंक में गया वो, ठीक है। उसके बाद वहाँ से वो क्या है, यहाँ पे क्या हो, वो फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है। फिल्ट्रेशन होने के बाद, ठीक है, ऊपर जाने के बाद वो क्या हो गए, क्लोरिनेशन टैंक में गया। क्लोरिनेशन टैंक में जाने के बाद वो क्या हुआ, एक ओवरहेड टैंक होती है उसमें गया। उसमें जाने के बाद हमारे पास क्या है, डोमेस्टिक टैप में होके हमारे पास में वो पहुंच गया। तो ये आज का ये था। और आगे वाली हम जो इसका देखेंगे हम, जैसे कि ये क्या है ना, क्लोरिनेटेशंस क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, ये सारे छोटे छोटे जो ये हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में जब हम देखेंगे, उसी में मैं ये बातें भी आपको समझा दूंगी कि वो सारे चीज़ें क्या है। तो बच्चों आज आपको मैं 2 चीज़ें बताई कि वन है सोल्यूबल इन वाटर और नेक्स्ट टॉपिक इज से सिटी वाटर सप्लाई सिस्टम, यानी कि 2 टॉपिक आप लोगों को आज समझाई और पिक्चर के द्वारा मैं आप लोगों को ड्राइंग करके समझाई हूँ। इसको आप अच्छे से देखना और आपकी बुक में जो पेज नंबर 121 एंड 123 तो इसको आप देख के इसको समझना। आप तो आप आराम से इजीली इसको आप समझ में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।